नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार की जनगणना 2011 को भारत के साथ तुलनात्मक करके डिस्कशन किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो 67th बीपीएससी एग्ज़ाम होगा, यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। तो आप लोग प्रयास कीजिएगा कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखा जाए। अगर 2 बार नहीं देख सकते हैं तो अगर 1 बार देखते हैं तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे कम से कम रिवाइज़ आप लोग कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न पूछा ही जाएगा आपके एग्ज़ाम में। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत से कंटेंट अपलोड किया गया है। जैसे कि आपको बता दें कि बिहार स्पेशल में एक मैपिंग वीडियो अपलोड किया गया है। एक तो आपकी लोड किया गया था 5-6 महीना पहले और एक वीडियो लोड किया गया है 10 दिन पहले। तो उसमें क्या है कि मैप के माध्यम से जो पूरा बिहार का ज्योग्राफी है उसे ढंग से बताया गया है। कल एक वीडियो आया था बिहार के मॉडर्न बिहार का, अगर उससे भी आप लोग ध्यान से 2 वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा बिहार कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी अपने चैनल पर और भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का वीडियो आपके अपलोड है। जो उसे देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार की जनगणना 2011 भारत से तुलनात्मक करके डिस्कशन किया जाएगा। एक साइड बिहार है, दूसरे साइड आपके भारत है। ये जनगणना 2011 है। तो सबसे पहले समझिए जनसंख्या। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल कितनी आबादी थी? तो 10.41 करोड़ आबादी थी। पूरे भारत का 8.60% आपके बिहार में लोग रहते हैं। और भारत में जो है बिहार का जनसंख्या में तीसरा स्थान है। पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ है। कितनी है? 121 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कितना है बिहार में? तो 52.14% है। जबकि पूरे भारत में पुरुष जनसंख्या है 51.47% है। महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है बिहार में? तो 47.86% है। जबकि भारत में 48.53% है। 48.53% है। शिशु जनसंख्या प्रतिशत बिहार में कितना है? तो 18.38% है 2011 के जनगणना के अनुसार। जबकि भारत में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है 13.12% है। 13.12% है। और बिहार में कितना है? 18.38% है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है बिहार में? तो 88.71% है। जबकि पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 68.84% है। 68.84% है। भारत के मुकाबले बिहार में, पूरे भारत के मुकाबले बिहार में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत क्या है? ज़्यादा है। मतलब ज़्यादा लोग जो है गांव में रहते हैं। शहरी जनसंख्या प्रतिशत बिहार में कितना है? तो 11.29% है। जबकि भारत में शहरीकरण कितना है? तो 31.16% है। 31.16% है। नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच। दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में बिहार में कितना परसेंट रहा? तो बिहार में 25.42% रहा। बिहार में कितना रहा? 25.42% रहा। भारत में तीसरा स्थान है जनसंख्या वृद्धि दर में 2001 से 11 के बीच में। और जो भारत है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा? तो 17.7%। 17.7%। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 25.42% है। जो भारत में तीसरा स्थान पर बिहार है। और भारत का जनसंख्या दर कितना है? तो 17.7% है। जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत में प्रथम स्थान पर है जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार। और भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य में है?
तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। सबसे अधिक कहाँ पर है? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। बिहार में लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918 है। जबकि 2001 में कितना रहा था? तो 919 रहा था। और आपको याद रखना है कि भारत जो बिहार है, भारत में लिंगा अनुपात में 25वें स्थान पर है। फिर से बोलते हैं, बिहार जो है, बिहार भारत में लिंगानुपात में 25वें स्थान पर है। उसके बाद आपको याद रखना है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। 943 है। शिशु लिंगा अनुपात बिहार का कितना है? तो 935 है। 935 है। भारत का कितना है? तो 919 है। 919 है। नेक्स्ट है साक्षरता दर। बिहार में साक्षरता दर कितना है? तो 61.8% है। बिहार में लिटरेसी रेट कितना है? 61.8% है। जबकि 2001 में कितना था? तो 47% था। कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो 14.8% का वृद्धि हुआ है 2011 में। भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? तो बिहार में है। भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? तो बिहार में है। पूरे भारत में लिटरेसी रेट कितना है? तो 73% है। 2001 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लिटरेसी रेट कितना था? तो 64.8%। 64.8% था। कितना वृद्धि हुआ? तो 8.2% वृद्धि हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 2001 के मुकाबले में 2011 के जनसंख्या में जो आपके बिहार का साक्षरता दर है उसमें ज़्यादा वृद्धि हुआ। कितना वृद्धि हुआ? 14.8% वृद्धि हुआ बिहार में। जबकि भारत में कितना हुआ? 8.2% का वृद्धि दर्ज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है पुरुष साक्षरता कितना है बिहार में? तो 71.2% है। भारत में कितना है? तो 80.9% है। महिला साक्षरता बिहार में कितना है? तो 51% है। 51.5% है। जबकि भारत में कितना है? 64.6% है। 64.6% है। शहरी साक्षरता दर कितना है बिहार का? तो 76.86% है शहरी साक्षरता। जबकि भारत का शहरी साक्षरता कितना है? तो 84.1% है। भारत का शहरी लिटरेसी रेट कितना है? तो आपके 84.1% है। नेक्स्ट है ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? ग्रामीण जो साक्षरता दर है ये आपके बिहार में कितना है? तो 59.86% है। 59.86% है। जबकि भारत का कितना है? तो 67.8% है। 67.8% है ग्रामीण साक्षरता दर। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में एससी का प्रतिशत। पूरे बिहार की जनसंख्या में जो है एससी का प्रतिशत कितना है? तो 15.9% है। जबकि भारत की जनसंख्या में एससी का प्रतिशत कितना है? एससी शेड्यूल कास्ट का तो 16.6% है। 16.6% है। नेक्स्ट है जनसंख्या में एसटी का प्रतिशत। तो बिहार के पूरे आबादी में जो है 1.3% जो जनसंख्या है किसकी है? एसटी का है, शेड्यूल ट्राइब का है। अब पूरे भारत की आबादी में एसटी की जनसंख्या कितना है? तो 8.6% है। 8.6% है। जिला आधारित आंकड़े के बारे में देखिएगा, सर्वाधिक और न्यूनतम। पहला है जनसंख्या। पहला है जनसंख्या। तो सबसे अधिक जनसंख्या किस डिस्ट्रिक्ट का है बिहार में? तो पटना का है सबसे अधिक जनसंख्या। सेकेंड में कौन है? पूर्वी चंपारण। तीसरा में मुजफ्फरपुर है। चौथा में मधुबनी है। सबसे कम जनसंख्या बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। शेखपुरा के बाद शिवहर है। शिवहर के बाद अरवल। अरवल के बाद लखीसराय। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो पश्चिम चंपारण है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? पश्चिम चंपारण है।
और सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? तो शिवहर है। कौन है? शिवहर है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? पटना है। सबसे छोटा कौन है? तो शेखपुरा है। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट का है। और सबसे कम शिवहर डिस्ट्रिक्ट का नगरीय जनसंख्या है। नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में किसका सबसे अधिक है? तो पटना का है। पटना में 43.07% लोग आपके शहर में रहते हैं, जबकि सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो समस्तीपुर में है। कहाँ पर है? समस्तीपुर में। समस्तीपुर में मात्र 3.47% लोग जो है शहर में रहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण जनसंख्या। जो ग्रामीण जनसंख्या है सबसे अधिक कहाँ पर है? तो पूर्वी चंपारण में है। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? पूर्वी चंपारण में है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है? तो शेखपुरा में। सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में और सबसे कम शेखपुरा में। शिशु जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? तो किशनगंज में है। सबसे अधिक जो है शिशु जनसंख्या कहाँ पर है? तो किशनगंज में है। और सबसे कम कहाँ पर है? तो मुंगेर में है। कहाँ पर है? मुंगेर में है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? तो मधेपुरा में हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? तो 31.12% का वृद्धि हुआ है। उसके बाद किशनगंज, अररिया और खगड़िया है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुआ है? तो गोपालगंज में हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है? तो 19.02% हुआ है। जो गोपालगंज है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ है? तो 19.02% हुआ है। उसके बाद दरभंगा है, मुंगेर और रोहतास है। तो सबसे अधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुआ है? मधेपुरा में हुआ है। कितना हुआ है? 31.12% हुआ है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर हुआ है? गोपालगंज में हुआ है। कितना हुआ है? तो 19.02% हुआ है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो शिवहर का है। कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सेकेंड में पटना है। तीसरा में दरभंगा है। चौथा में वैशाली है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? कैमूर का है। 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जमुई के बाद बांका और बांका के बाद आपकी पश्चिम चंपारण है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? शिवहर में है। सबसे कम कहाँ पर है? कैमूर में है। नेक्स्ट है लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो गोपालगंज का है। कितना है? 1021 है। 1000 पुरुष पर 1021 महिलाएं हैं। उसके बाद सिवान है। सिवान के बाद सारण के बाद आपके किशनगंज है। इसमें क्या है कि जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा लिंगानुपात कम होते जाएगा, ठीक है। और इस साइड में जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा लिंगानुपात आपकी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ पर है? गोपालगंज में। कितना है? 1021 है। दूसरे में सिवान है। तीसरा में सारण है। चौथा में आपकी किशनगंज है। सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो मुंगेर का है। 876 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। उसके बाद भागलपुर, जो मुंगेर है, मुंगेर से ज़्यादा लिंगानुपात है किसका? भागलपुर का। और भागलपुर के से ज़्यादा आप किसका है? खगड़िया का। और खगड़िया से ज़्यादा आपके शिवहर का है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे जाइएगा आपको क्या हो जाएगा? जो लिंगानुपात है वो बढ़ता जाएगा। और इसमें क्या था कि जैसे जैसे नीचे जाइएगा लिंगानुपात आपकी घटता जाएगा इस साइड में। नेक्स्ट है शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक किसका है? तो किशनगंज का है। कितना है? 971 है। मतलब 971 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 935 है। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना है? 919 है। सबसे कम लिंगानुपात बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो वैशाली का है। कितना है? 904 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता किस डिस्ट्रिक्ट का है? तो रोहतास का है। किसका है? रोहतास का सर्वाधिक साक्षरता है। कितना है? तो 73.37% है। सेकेंड पटना है।
तीसरा भोजपुर है, चौथा आपके मुंगेर है। इसमें क्या है, जैसे जैसे नीचे जाइएगा साक्षरता आपकी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। उसके बाद है कि सबसे कम साक्षरता बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो पूर्णिया का है। किसका है, पूर्णिया का है। कितना है, तो 51.08% है। सेकेंड में सीतामढ़ी है, उसके बाद कटिहार है, मधेपुरा है। आप समझ गए ना कि पूर्णिया से ज़्यादा साक्षरता आपकी सीतामढ़ी में है, और सीतामढ़ी ज़्यादा कहाँ पर है, कटिहार में है। कटिहार से ज़्यादा कहाँ पर है, मधेपुरा में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे अधिक जो साक्षरता कहाँ पर है, रोहतास में है, और सबसे कम कहाँ पर है, पूर्णिया में है। उसके बाद है पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है, रोहतास में है। कितना है, तो 82.88% है। सबसे कम कहाँ पर है, तो पूर्णिया में है, 59.06% है। महिला साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है, रोहतास में है। कितना है, 62.97% है। सबसे कम कहाँ पर है, सहरसा में है, 41.68% लोग आपके जो हैं साक्षर हैं महिलाएं में। नेक्स्ट है शहरीकरण। सबसे अधिक शहरीकरण कहाँ पर हुआ है, पटना में हुआ है। सबसे कम शहरीकरण कहाँ पर हुआ है, तो समस्तीपुर में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है। नेक्स्ट है SC/ST संबंधित आंकड़े के बारे में समझिएगा। सर्वाधिक SC जनसंख्या कहाँ पर है, तो गया में है। न्यूनतम SC जनसंख्या कहाँ पर है, तो शिवहर में है। सर्वाधिक SC जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर रहती है, गया में रहती है। न्यूनतम SC जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर रहती है, किशनगंज में रहती है। ठीक है, किशनगंज में रहती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ST मतलब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट। जो आपके शेड्यूल ट्राइब है वो सबसे अधिक कहाँ पर रहती है, पश्चिम चंपारण में रहती है। सबसे कम कहाँ पर रहती है, शिवहर में रहती है। सर्वाधिक शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पर रहती है, पश्चिम चंपारण में। कौन से जनजाति है, तो संथाल जनजाति है सबसे अधिक प्रतिशत में। और उसके बाद न्यूनतम ST जनसंख्या प्रतिशत आपके किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो औरंगाबाद का। किसका है, औरंगाबाद का है। तो जनसंख्या से संबंधित सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, सारे डेटा आपको याद हो जाएगा। यहाँ से जो BPSC के एग्ज़ाम होगा 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।